टू माई चैनल शशि सर की क्लास। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं यूज ऑफ देयर, मतलब कि देयर का यूज आप कहाँ करेंगे। एक नॉर्मल सेंटेंस में देयर का यूज कैसे होता है, या टेंस में, या फिर मॉडल वर्ब के साथ देयर का यूज कहाँ और कैसे होता है, आज पूरा हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, हम आपको जो बताने वाले हैं देयर, उसका यूज एज ए सब्जेक्ट हम करने वाले हैं। एक देयर का मतलब होता है वहां, लेकिन हम ये नहीं बताएंगे। हम आपको बताने वाले हैं यूज ऑफ देयर, मतलब जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर मिसिंग हो तो हम वहां देयर का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं देयर का यूज कैसे होता है। जैसे एक लड़का है, ठीक है, तो हम यहाँ पर देयर का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, देयर। इसके बाद हम यहाँ इज या आर या वाज और वर लिखते हैं। तो यहां देखते हैं प्रेजेंट में है तो इज या फिर आर होगा, और एक है तो इसका मतलब यहां हम इज लिखेंगे, देयर इज अ बॉय। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन होगा सेंटेंस की लड़के हैं तो हम यहां लिखेंगे देयर आर बॉयज। ठीक है, तो देयर के बाद जो हम एक्सिलरी वर्ब लिखते हैं वो डिपेंड करता है हमारे ऑब्जेक्ट पर कि वो सिंगुलर है या प्लूरल। चलिए अब कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं विभिन्न टाइप के। अब देखिए, आइए अब देयर को हम डिटेल में समझते हैं कि देयर का यूज कब और कहां होता है। पहला सेंटेंस है एक राजा था। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, एक राजा था। अगर यह सेंटेंस होता कि राजा ईमानदार था तो ईमानदार कौन था, तो राजा। तो राजा वहां सब्जेक्ट होता है, लेकिन यहां लिखा एक राजा था, यहां सब्जेक्ट मिसिंग है। तो जब भी सब्जेक्ट मिसिंग हो तो आप वहां देयर का यूज करेंगे। देयर वॉज इसलिए क्योंकि था है, और अ किंग इसलिए क्योंकि एक राजा। तो एक राजा था, देयर वॉज अ किंग। वहां दो गाय है। अब देखिए वहां भी इस्तेमाल किया गया, और वहां को भी इंग्लिश में देयर कहते हैं, तो यहां दो बार देयर यूज करेंगे। देयर आर टू काउस देयर। यहां शांति रहेगी। अब रहा रहेगी होता है तो हम विल शैल यूज करते हैं, तो देयर विल बी पीस, और यहां के लिए हियर। स्कूल में 10 लड़के थे। देयर वर 10 बॉयज इन द स्कूल। मेरे गांव में एक पुस्तकालय होगा। होगा जब होता है तो विल बी शैल बी होता है, तो देयर विल बी अ लाइब्रेरी इन माई विलेज। मंदिर के सामने एक बड़ा तालाब है, तो देयर इज अ बिग पॉन्ड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल। हमारे देश में शांति रहनी चाहिए। देयर शुड बी, क्योंकि चाहिए तो शुड बी पीस इन आवर कंट्री। हम लोग के बीच समझदारी अवश्य रहनी चाहिए। अवश्य और चाहिए के लिए हम मस्ट यूज करते हैं। देयर मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग अमंग अस। किसी गांव में गरीब रहता था। अब रहता था, ये सेंटेंस देखिए पास्ट का है, तो हम इस्तेमाल करेंगे पास्ट एंड डेफिनेट में। तो देयर लिव्ड अ पुअर फार्मर इन अ विलेज। तो इस तरह से ये सेंटेंस फ्रेम करते हैं। चलिए कुछ नेगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। देखिए नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि आपको देयर, उसके बाद एक्सिलरी वर्ब, उसके बाद आप नो या नॉट का यूज करेंगे। ठीक है, नो और नॉट में डिफरेंस ये है कि जब आप नॉट लिखते हैं तो फिर आर्टिकल आपको लिखना होगा। अब यहाँ लिखा गया है कि लड़के नहीं है, तो देयर आर नो बॉयज। आप नॉट का भी यूज कर सकते हैं। यहां कुछ नहीं रहेगा, देयर विल बी नथिंग हियर। वहां लड़के नहीं है, देयर वर नो बॉयज देयर। कुएं में सांप नहीं है, देयर इज नो स्नेक इन द वेल। आप चाहें तो जहां नो लिखे वहां नॉट भी लिख सकते हैं, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट क्या है ध्यान से समझिए। देयर इज नो स्नेक इन द वेल लिखा गया, तो आप यहां नो की जगह पर नॉट लिख सकते हैं, लेकिन आपको यहां आर्टिकल देना होगा। अगर आप नो लिखते हैं तो आप आर्टिकल वहां नहीं देंगे। यहां पुल नहीं होगा, देयर विल नॉट बी अ ब्रिज हियर। देखिए यहां नॉट यूज किया गया, तो यहां पर ए लिखा गया, मतलब कि और लिखा गया। अगर यहां पर देयर विल नो लिखेंगे तो आप वहां पर आर्टिकल नहीं देंगे, जैसे कि ऊपर में सेंटेंस में लिखा गया देयर आर नो बॉयज। ठीक है, तो चलिए इस तरह से ये नेगेटिव सेंटेंस था। अब कुछ इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। चलिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव देख लेते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल होता है कि एक्सिलरी वर्ब, मतलब कि इज, एम, आर, वाज, वर जो होते हैं सबसे पहले उनको बाहर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या आपके गांव में एक मंदिर है, तो यहाँ पर एक मंदिर की बात हो रही है और यहाँ पर है लिखा है, इसका मतलब प्रेजेंट में है, तो इज को हम बाहर करेंगे। इज देयर अ टेम्पल इन योर विलेज। क्या
वहां पानी नहीं था। वॉज देयर नो वाटर देयर, यहाँ नो लिखेंगे क्योंकि आगे अनकाउंटेबल नाउन है, यहाँ नॉट हम लोग यूज नहीं करेंगे। इस बगीचे में फूल क्यों नहीं है? वाई आर देयर नो फ्लावर्स इन दिस गार्डन? तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्रेम किए जाते हैं। अब आपको देयर का यूज अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारी मुलाकात फिर होगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।